इस बार फाइटर जेट से अटैक का मतलब क्या होगा सर? हमले के लिए तैयार बताए जा रहे हैं ईरान के Su-24 बॉम्बर्स। ईरान के पास करीब 30 Su-24 MK बॉम्बर्स हैं। ईरान के पास करीब 358 एक्टिव एयरक्राफ्ट भी हैं। इजराइल पर ईरान के 2 हमलों में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब हमले में कैसा बदलाव? इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की रणनीति क्या समझ आ रही है? शिवाज सर, तो इसमें कोई शक नहीं, ईरान ने पलटवार करना है। ईरान इसकी तैयारी कर रहा है और ज्यादातर इसके चांसेस हैं कि 5 नवंबर से पहले ये हमला होगा। ये हमला की क्या रूपरेखा होगी उसके ऊपर जो बात करें, अब जो Su-24 हैं वो बॉम्बर हैं, क्योंकि ये समझना चाहिए ईरान और इजराइल के बीच में 1500-2000 किलोमीटर का गैप है कि क्या वो वहीं से उड़ाएगा या इसके अपने इराक या सीरिया जहां इसके प्रॉक्सी हैं वहां से वो उड़ा सकता है। और क्या इस लड़ाई के अंदर अभी जो हमला करेगा ईरान, ये डायरेक्ट करेगा या वो अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेगा, हिजबुल्लाह, हौती रेबल और यमन से जो हैं, और इसके बाद हमास। मुझे लगता है 2 बातें बहुत क्लियर है। एक, ये ईरान का जो ट्रू प्रॉमिस है वो सच्चाई में होगा, बहुत जबरदस्त हमला होगा इजराइल पे, इसमें कोई शक नहीं। और ये हमला 5 नवंबर से होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो बैटल इंडिकेशन आ रही हैं वो दर्शाती हैं कि सब तैयारी कर ली है ईरान ने। जिस प्रकार से अपने बॉम्बर को मूव करें, जिस प्रकार से वो अपनी एयर डिफेंस की भी तैयारी करें, उनको पता है कि इसके बाद इजराइल पलटवार करेगा। और इजराइल का ये जो पलटवार है वो बहुत ही ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि इस बार इजराइल जो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आने वाला कि कुछ टारगेट को हिट नहीं करेगा, वो ऑल आउट जाएगा। अमेरिका तो यही कह रहा है कि इस बार हमला किया तो इजराइल को रोकना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सर। लेकिन ईरान जिस तरीके से वीडियोस जारी कर रहा है, विनोद दत्ता सर, सवाल अगला आपसे होगा। ये एक तस्वीर जरा देखिए इस सवाल से पहले। इजराइल पर जवाबी हमलों की ये बहुत बड़ी तैयारी बताई जा रही है और ये इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की चेतावनी है। वीडियो जारी करते हुए जिस तरीके से इजराइल को डराने की ये कोशिश है, उसके तहत ये सवाल करूंगी सर। 14 अप्रैल 1 अक्टूबर के हमले को याद दिला रहा है वहां का मीडिया। ईरानी मीडिया लगातार यहां पर हमले के बकायदा वीडियो दिखा रहा है। विनोद दत्ता सर। सुरभि, आपने बिल्कुल सही ये बताया है, क्योंकि ईरान, अब ये देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किसी भी युद्ध का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और ईरान ये इसका बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि करीब ज्योग्राफिकल डिस्टेंस 2000 किलोमीटर है। और जनरल शिवाज साहब ने भी इस पे काफी प्रकाश डाला है। मुझे भी ये लगता है कि या तो वो कोई इस तरह के जो बेसिस हैं उनका इस्तेमाल करेगा जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इजराइल के होंगे, और ये केवल इजराइल को एक मैसेजिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का तरीका है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी बात से डरने वाला नहीं है। क्योंकि इजराइल को आप इस जो आतिशबाजी ये दिखा रहे हैं उसे डरा नहीं सकते। आप देखिए, जब से वो वजूद में आया है सन 48 से, उसके बाद ही कई देशों ने उस पर हमला किया। उसके बाद आप देखिए यौम किपुर वॉर में उसने अपने आप को एक्सेल किया। तो इजराइल का जो नेशनल कैरेक्टर है वो बिल्कुल मस्कुलर नेशनलिज्म का है। तो इजराइल कोई इन जो वीडियो से इनसे डरने वाला नहीं है। और इजराइल अपनी जो अपनी तैयारी है, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म द्वारा हो, वो बिल्कुल श्योरली और सर्टेनली करता है। और वो उसने अपने टारगेट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे होंगे, लेकिन जो अटैक का टाइमिंग होगा, जो चूजिंग होगी, वो इजराइल तय करेगा और वो काफी ईरान के लिए घातक होगा। हालांकि जैसे आपने बताया कि जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड है उनको तैयार कर दिया गया है, क्योंकि ईरान को भी ये डर है कि जिस तरह से पहले देखिए आपने ऑयल फील्ड पे अटैक हुआ था, और भी इस तरह के जो इंस्टॉलेशंस है उन पे अटैक हो सकता है। तो इजराइल बिल्कुल ईरान को ये बता देना चाहता है कि हम अपने मर्जी से, अपनी चूजिंग के हिसाब से अपने टारगेट्स पे अटैक करेंगे, और ईरान इसमें तैयारी कर रहा है। और खamenei साहब, ईरान की एक और तैयारी को लेकर खबर है सर, ये है इजराइल की घेरेबंदी करने में जुटा ईरान, क्योंकि जवाबी हमलों से पहले ईरान की ये वॉर डिप्लोमेसी आखिर है क्या? विनोद ऑगस्टीन से सवाल आपसे होगा। ये खबर है कि कैसे अब इजराइल से राजनयिक संबंध खत्म करे इस्लामिक देश, ये बात, ये अपील की जा रही है और इस्लामिक देशों से खamenei ने ये बड़ी अपील की है।